नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको पंच न्यास के बारे में बताऊंगा, क्योंकि न्यास के बारे में कई जन मुझसे जो है कई बार सवाल कर रहे थे कि दादा, अगर हम थोड़ा विशेष पूजन करते हैं तो न्यास वहाँ पर आवश्यक कहा जा रहा है कई जगह पर। तो सभी के सभी न्यास करना तो हमारे लिए संभव नहीं हो रहा है, पर कौन से न्यास जो है, कितने न्यास जो है करना ही चाहिए आवश्यक तौर पर, अगर जो है हम विशेष पूजा आदि कर रहे हैं और उसमें जो है न्यास आदि अगर हम करना चाहें, मतलब आवश्यक तौर पर न्यास अगर हम करना चाहे विशेष पूजा आदि में। तो देखिए, पंच न्यास जो है, जहाँ तक मैंने जाना है अपने आचार्यों से जो है इस विषय में बात करके, जितना मैंने जाना है मैं वही आप लोगों को ये बता रहा हूँ। और हमारे शास्त्र में भी जो है इस पंच न्यास को जो है, मतलब इस 5 प्रकार के न्यास को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो पहला जो है मातृका न्यास, जो कि करना ही होता है, मातृका न्यास जो है वो करना ही होता है। उसके बाद जीवन न्यास, ये जीवन न्यास जो होता है प्राण प्रतिष्ठा विधि में, जो कि कहा जाता है ना, यह प्राणा सर्वेंद्रियाणि, ये जो भी सारे होते ये जीवन न्यास ही होते। तो प्राण प्रतिष्ठा विधि जो है वो जीवन न्यास के माध्यम से ही, मतलब जीवन न्यास के मंत्र से ही जो है वो किए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा विधि। तो अगर आप जो है आप विशेष पूजा कर रहे हैं, केवल कलश स्थापना से कर रहे हैं, या फिर घट और पट यानी कि चित्र में ही आपने कलश स्थापना करके ही जो है आपने किया है, तो वहाँ पर भी जीवन न्यास बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों ने कहा दुर्गा पूजा के समय संधि पूजा देखे होंगे, तो वहाँ पर चामुंडा पूजा किए जाते हैं। तो चामुंडा पूजा जो है, मतलब संधि पूजा जो है, वो दुर्गा पूजा का मुख्य पूजन नहीं है, वो काम्य पूजा, मतलब एक पार्ट है, अंग पूजा है, दुर्गा पूजा का एक अंग पूजा है, पर दुर्गा पूजा के मूल पूजा में वो नहीं आते हैं। तो उस समय आप देखिएगा जीवन न्यास जो है मुख्यतः किया ही जाता है। संधि पूजा के समय जो है जीवन न्यास किया ही जाता है कि चामुंडा देवताया यहाँ सर्वेंद्रियाणि स्थितानि, ये जो है यह प्राणा सर्वेंद्रियाणि, ये जो है ये किया जाता है। मतलब उस समय जो है माँ की जो है मूलतः चामुंडा पूजन जो है मूलतः ताम्र पात्र में ही किए जाते हैं। माँ के कलश होते, दुर्गा मूर्ति होती है, पर मूलतः जो है वहाँ पर किए जाते हैं। तो जीवन न्यास आदि वहाँ पर आवश्यक होता ही है। उसी तरह घरों में भी, जहाँ पर भी जो है चित्र में, घट में भी पूजन हो रहे हैं, पर विशेष पूजा आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर जीवन न्यास आवश्यक होता है। इसके बाद जो है अंग न्यास, करण न्यास और जो है व्यापक न्यास, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिएगा जो कि आरती के पहले जो है, कहीं भी आप मंदिर आदि में जाइए, आप मठ आदि में जाइए, अगर बेलूर मठ की भी आप दुर्गा पूजा के समय आरती देखते, देखिए बेलूर मठ के मैं कई समय उदाहरण आप लोगों को इसलिए देता हूँ क्योंकि आप लोगों का सवाल भी जो है इससे ओरिएंटेड रहता है। क्योंकि आप लोग बहुत बार मुझसे ये पूछते हैं कि दादा यहाँ पर इस तरह से देखा, बेलूर मठ में इस तरह से करते, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि जो है अंगन्यास, करन्यास और व्यापक न्यास करते हैं। आरती के समय हो या कभी भी जो है ये होता है व्यापक न्यास। मूल जो भी मंत्र होता, मतलब जो बीज होता है, उससे जो है एकदम ऊपर से लेकर पैर के अंगुली तक जो है, और अंगुली से लेकर जो है ऊपर तक, ये जो होता है इसे 7 बार या 108 बार करना होता है, कम करके जो है 7 बार। और बड़े तौर पर जब कई सारे विधि आदि होते तो उसमें 108 बार करते थे। 108 बार तो आजकल कोई करता नहीं है, क्योंकि उतना समय तो संभव नहीं है, पर कुछ पूजा में 108 बार करना ही होता है। पर 7 बार जो है, जैसे आरती आदि के समय जो है आप लोग देखिएगा इस प्रकार से जो है ये जो करते हैं, ये व्यापक न्यास होता है। तो अंगन्यास, करन्यास, व्यापक न्यास, या हर आरती आदि के समय भी जो है ये करना ही होता है। तो आपको मातृका न्यास करना चाहिए, आपको जीवन न्यास करना चाहिए, आपको अंगन्यास करना चाहिए, करन्यास करना चाहिए, और जो है आपको व्यापक न्यास, ये पंचन्यास जो है आपको आना ही चाहिए। ये पंचन्यास जो है आपको अपने अभ्यास में रखना चाहिए, मतलब इस विषय को जो है संपूर्णता आपको अपनी जानकारी में रखना चाहिए। और सही से अगर आप जो है न्यास करना चाहते हैं तो ये पंचन्यास जो है वो आपको सही तरीके से करना ही चाहिए। तो मातृका न्यास, मैं बाह्य मातृका या अंतर मातृका आदि के नहीं कह रहा हूँ, केवल मातृका न्यास। मातृका न्यास
जीवन्यास, अंगन्यास, करन्यास और जो है व्यापकन्यास। बाकी जो कि ऋष्यादि न्यास है, वर्णादि न्यास है, ये जो लोग बड़े तौर पर पूरा न्यास करेंगे उनके लिए तो ये ज़रूरी है ही है। पर पंचन्यास, न्यास अगर आप जो है बहुत विस्तार में नहीं कर पा रहे हैं पर आवश्यक तौर पर आप न्यास करना चाहते हैं। वैसे तो देखिए केवल जिन्हें न्यास उतना मतलब न्यास उतना नहीं आता है तो वो जो है केवल मात्रा न्यास ही कर सकते हैं। पर विस्तृत तौर पर मतलब पूरे विस्तृत तौर पर वो नहीं कर रहे हैं पर वो जो है वो न्यास करना चाहते हैं आवश्यक तौर पर विशेष पूजा में, तो उनके लिए ये पंचन्यास जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो है आपको मातृकान्यास करना है, जीवन्यास करना है, आपको जो है करन्यास करना है, अंगन्यास करना है और जो है व्यापकन्यास, ये पंचन्यास जो है वो करना ही चाहिए। तो मुझे लगता है न्यास के विषय में ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।